बिहारी बाइबल स्टडी में आप सभी को स्वागत है। सभी को जय मसीह की। आज हम जानेंगे ईसा मसीह के जन्म से लेकर सूली तक की कहानी। ईसा मसीह के जन्म से सूली तक की कहानी के बारे में जानेंगे। ईसाई धर्म को क्रिश्चियन धर्म भी कहते हैं। इस धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु मसीह हैं। ईसा मसीह को पहले से चले आ रहे प्रोफेट की परंपरा का एक प्रकार माना जाता है। इब्रानी में इन्हें यीशु या यीशुआ कहते हैं, परंतु अंग्रेजी उच्चारण में यह जेसुआ हो गया। यही जेसुआ बिगड़कर जीसस हो गया। आइए हम जानते हैं जीसस क्राइस्ट के जीवन की कहानी। यीशु मसीह का जन्म के संबंध में मतभेद है। इस संबंध में हमें 4 सिद्धांत मिलते हैं। पहला, ल्यूक 8 के अनुसार उनका परिणाम नाजरत गांव में रहता था। उनके माता पिता नाजरत से जब बेतलहम पहुंचे तो वहां एक जगह पर उनका जन्म हुआ। कहते हैं कि जब यीशु का जन्म हुआ तब मरियम कुमारी थी। मरियम और जोसेफ नामक बढ़ई की धर्म की पत्नी थी। जिस वक्त ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वक्त परियों वहां आकर उन्हें मसीहा कहा और गवालों का एक दल उनकी प्रार्थना करने पहुंचा। यह भी कहा जाता है कि मरियम को यीशु के जन्म के पहले एक दिन स्वर्गदूत ग्रावियल के दर्शन देकर कहा था कि धन्य है वो आप स्त्रियों में, क्योंकि आप ईश्वर के पुत्र की माता बनने के लिए चुनी गई है। यह सुनकर मदर मरियम चकित रह गई थी। कहते हैं कि इसके बाद सम्राट अगस्टस के आदेश से राज्य में जनगणना प्रारंभ हुई, जो सभी लोग यरूशलेम में अपना नाम दर्ज कराने जा रहे थे। यीशु के माता पिता नाजरत से वहां जा रहे थे, परंतु बेतलहम में ही माता मरियम एक बालक को जन्म दिया। एक दूसरे के सिद्धांत के अनुसार अर्थात मैथ्यू एक्ट के अनुसार यीशु का जन्म तो बेतलहम में हुआ था, परंतु वहां के राजा हेरोदेस ने बेतलहम में 2 साल के कम उम्र के सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया था। यह जानकर ईसा मसीह का परिवार वहां से मिस्र से चला गया था। फिर वहां से कुछ समय बाद नाजरत में बस गए थे। गॉस्पेल ऑफ मार्क्स और गॉस्पेल ऑफ जॉन इनके जन्म स्थान का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनका संबंध नाजरत से बताया गया है। ईसाई धर्म पुस्तक के अनुसार माता मरियम गलीलियो के प्रांत के नाजरत गांव की रहने वाली थी। उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक बढ़ई से हुई थी। कहते हैं कि विवाह के पूर्व ही वह परमेश्वर के प्रभाव से गर्भवती हो गई थी। पर परमेश्वर के संकेत के चलते यूसुफ और जोसेफ ने उन्हें अपनी पत्नी का स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद यूसुफ गलीलियो का प्रांत छोड़कर यहूदा प्रांत के बेतलहम नामक गांव में आकर रहने लगे और वहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। परंतु वहां के राजा हेरोदेस के अत्याचार से बचने के लिए मिस्र जाकर रहने लगे थे। बाद में जब ईसा पूर्व हेरोदेस का निधन हो गया तो वह पुनः बेतलहम आए और वहां पर 6 ईसा पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ और फिर वहां से पुनः नाजरत में बस गए थे। जो भी या तो सिद्ध होता ही है कि ईसा मसीह के माता पिता नाजरत के रहने वाले थे और बेतलहम में ईसा का जन्म हुआ था। अब वे बेतलहम में क्यों गए थे यह रहस्य बना रहेगा। फिर जब ईसा मसीह लगभग 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में उन्हीं यहूदी पुजारी से ज्ञान की चर्चा करते हुए बताया गया है कि यीशु मसीह खुद ही यहूदी थे। पुजारी से चर्चा के बाद कहा चला गया कि कोई नहीं जानता है कि बाइबल में 13 से 29 वर्ष की उम्र का कोई जिक्र नहीं मिलता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि कुछ समय बाद ईसा ने यूसुफ का
पेश सीख लिया और लगभग 30 साल की उम्र तक नाजरत में रहकर बढ़ई का काम करते रहे। उनकी असल कहानी तब प्रारंभ होती है जबकि वे 30 वर्ष की उम्र में यूहन्ना जॉन नामक संत से बपतिस्मा दीक्षा लेते हुए और फिर वे लोगों को उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। उनके उपदेश यहूदी धर्म की मान्यताओं से विभिन्न होते हैं और जब वह नबूवत का दावा करते हैं तो यहूदियों के कट्टरपंथियों में से लेकर रोज फैसला जाता है। हालांकि जनता के बीच में लोकप्रिय हो जाते हैं। जनता यह मानने लगी थी कि यही है वह मसीहा जो हमें रोम साम्राज्य से मुक्ति दिलाएगा। उस वक्त यहूदी बहुत ही राज पर रोमन सम्राट तिबेरियस का शासन था, जिसे पिलातुस नामक एक गवर्नर नियुक्त कर रखा था जो राज्य की शासन व्यवस्था देखता था। यहूदी मानते थे कि हालांकि हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं और वे 4 शताब्दियों में से इंतजार कर रहे थे ऐसा मसीहा का जो उन्हें इसी गुलामी से मुक्त कराएगा। फिर जब सन 27 ईस्वी में यूहन्ना बपतिस्मा का यह संदेश लेकर बपतिस्मा देने की पछतावा करो और स्वर्ग का राज निकट है, तो यहूदियों में आशा की लहर दौड़ गई और वे उम्मीद करने लगे कि मसीह शीघ्र ही आने वाला है। ऐसे में ईसा मसीह का सरल भाषण में उपदेश देना, लोगों की सहायता करना, संकेत देकर कि यह ही मसीहा है, वे लोग के बीच में लोकप्रिय हो गए। उनकी लोकप्रियता कट्टरपंथी यहूदियों के साथ ही रोमन में चिंता की लहर दौड़ गई। हालांकि ईसा मसीह कहते थे कि मैं मूसा के नियम तथा नबियों की शिक्षा का रद्द करने नहीं बल्कि पूरी करने आया हूँ। ईसा मसीह यहूदियों के पर्व मनाने के लिए राजस्थानी यरूशलेम के मंदिर में आया तो करते थे, लेकिन वह यहूदी धर्म के अपूर्ण समझते थे। वह शास्त्रियों द्वारा प्रवर्तित जटिल कर्मकांड का विरोध करते थे और नैतिकता को ही धर्म का आधार मानकर उसकी अपेक्षाकृत अधिक महत्व देते थे। जनता उनकी शिक्षा, उनके द्वारा की गई चमत्कार को मुग्ध हो गई और उन्होंने उन्हीं नबी मान लिया। तब ईसा ने यह प्रकट किया कि मैं ही मसीहा हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ और स्वर्ग का राज स्थापित करने स्वर्ग से उतरा हूँ। ईसा मसीह ने अपने संदेश से प्रचार के लिए 12 शिष्यों को चुनकर उन्हें विशेष शिक्षण और अधिकारी प्रदान किए। स्वर्ग के राज के इस संदेश के कारण ईसा के प्रति यहूदी नेताओं में विरोध उत्पन्न हुआ। वे समझने लगे थे कि ईसा स्वर्ग का जो राज स्थापित करना चाहते हैं वह एक नया धर्म है जो यरूशलेम के मंदिर से कोई संबंध नहीं रखता। वह ऐसी यहूदियों के धर्म की मान्यताओं के खिलाफ मानने लगे। 12 शिष्यों में से पीटर, एंड्रियास, जेम्स जो जब्दी का बेटा, जॉन, फिलिप्पस, बरतुलमै, मैथ्यू, थॉमस, जेम्स अल्फाई का बेटा, सत, जुदास, साइमन द जिलोट, मत्तिया। फिर ईसा मसीह एक दिन 29 ईस्वी में गद्दी पर सवार होकर यरूशलेम पहुंचे। वहां उन्होंने अपने सभी साथियों के साथ अंतिम भोज किया। वहां यीशु मसीह ने संकेत समझाया कि उनके साथ क्या होने वाला है। वही दंडित करने के षड्यंत्र रचा गया। कहते हैं कि उनके शिष्य के जुदास ने उसके साथ विश्वासघात किया, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर यहूदी ने की महासभा में उनके इसलिए मापदंड का आदेश दिया क्योंकि वह ईश्वर का पुत्र होने का दावा करते थे। रोमन के साम्राज्य के गवर्नर पिलातुस के दबदबास ने यहूदियों के इस आदेश को मान लिया और राज्य में किसी प्रकार का कोई विद्रोह न भड़के, इसके लिए उन्हें ईसा को क्रूस पर लटकाने का आदेश दिया। ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाने के लिए पहले उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, फिर उन्हें भारी भरम क्रम में क्रूस उठाने को कहा गया। ईसा मसीह उस क्रूस को उठाकर वहां तक चले गए जहां पर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। ईसा मसीह जिस जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था वह स्थान में गोलगोथा नामक से जाना जाता है। यह जगह इसराइल की राजधानी यरूशलेम में ईसाई क्षेत्र में है। इसे ही हिल ऑफ द
कैलवरी कहा जाता है। इस स्थान पर चर्च ऑफ फ्लैजिलेशन, होली स्क्रिप्चर के चर्च ऑफ फ्लैजिलेशन चर्च के मार्ग से दुख या पीड़ा का मार्ग जाना जाता है। यात्रा के दौरान 9 ऐतिहासिक और पवित्र स्थल है जहां चर्च ऑफ फ्लैजिलेशन और वहां स्थान पर माना जाता है जहां सार्वजनिक रूप से यीशु की निंदा हुई और उन्हें गोलगोथा की पहाड़ी पर क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह पर 3 आरोप लगे थे। सबसे बड़ा आरोप यह था कि वह खुद को मसीहा और ईश्वर का पुत्र कहते थे। यहूदियों के धर्मगुरुओं को यह अच्छा नहीं लगा और उन्हें इसकी शिकायत रोमन गवर्नर पिलातुस से की। पिलातुस को यीशु में कोई खोट नजर न आई। तब भी रोमी टुकड़ी के सिपाहियों ने उनके सूबेदारों तथा यहूदियों के मंदिर में फर्देदारों ने यीशु को बंदी बना लिया। वह उसे लेकर अंत तक पिलातुस के पास लाए। यहूदियों के दबाव से चलते पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए, सिपाहियों की कटीली टहनियों को मोड़कर एक मुकुट बनाया और उसे सिर पर लटका दिया। फिर उन्हें एक बड़ा सा क्रूस दिया गया जिसे लेकर उसे उस स्थान पर जाना था जहां सूली दी जाती है। इसे गुलगुत्ता या खोपड़ी का स्थान कहा जाता है। संपूर्ण रास्ते में से उन्हें कोड़े मारे गए और अंत में वह वहां पहुंचे जहां सभी के सामने 2 लोगों के साथ शुक्रवार को सूली पर लटका दिया। यीशु के क्रूस के पास उसकी मां मौसी और क्लोपास की पत्नी मरियम और उसकी मरियम मगदली खड़ी थी। यीशु मसीह को सूली पर से उतारने के बाद उनका अनुयायी सब को लेकर गया और उसके सब को एक गुफा में रख दिया गया था। उस गुफा के आगे एक पत्थर लगा दिया गया था। वहां गुफा और पत्थर आज भी मौजूद है। इस खाली कब्र का कहा जाता है कि बाद में उनके सब को विविध रूप से दूसरी ओर दफनाया गया। यरूशलेम के पहचान शहर की दीवारों पर सटा एक प्राचीन पवित्र चर्च है जिसके बारे में मान्यता है कि यही पर प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। जिस जगह पर यीशु मसीह फिर से जिंदा होकर देखा गए थे, उसी जगह पर यह चर्च बना। इस चर्च का नाम चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर के भीतर ही यीशु मसीह को दफनाया गया था। माना यह भी जाता है कि ईसा के अंतिम भोज का स्थल है। रविवार के दिन सिर्फ एक स्त्री मेरी मैगदलीनी ने उनकी कब्र के पास जीवित देखा तो जीवित देखते जाने की इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। बाइबल की मान्यता के अनुसार ईसा यह साबित करने के लिए वे सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। पेटों को समझाने का कार्य पूर्ण करने का अपनी कलीसिया को स्थापना करने के लिए 40 दिनों तक इस दुनिया में रहे। इसके बाद पेटों को जैतून के पहाड़ पर ले गए और वहां अपना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग की ओर उड़ते चले गए जब तक कि बादल उन्हें ढक न लिया। तब 2 स्वर्गदूत दिखाई दिए और उनसे कहा, यही यीशु जिसे तुम अपने बीच में स्वर्ग की ओर जाते देख रहे हो फिर आएगा जैसे कि तुम उस स्वर्ग की ओर जाते देखा है। तब वह समस्त मानवों का न्याय करेगा। रविवार की सुबह जब अंधेरा था तब मरियम मगदली कब्र पर आई और उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा हुआ है। फिर वह शमौन पतरस और उसे दूसरे शिष्य के पास पहुंची और उसके कहा कि वे कब्र से यीशु की देह निकाल कर ले गए। सभी वहां पहुंचे और उन्हें देखा कि कफन के कपड़े पर पड़े हैं। सभी ने देखा कि वह यीशु नहीं थे। तब सभी शिष्य चले गए लेकिन मरियम मगदली वही रही। रोती बिलखती मगदली ने कब्र में फिर से अंदर देखा जहां यीशु का शव रखा था। वहां उन्हें श्वेत वस्त्र धारण किए 2 स्वर्गदूत, एक सिंहासन और दूसरे पैताने बैठे थे। स्वर्गदूत ने उससे पूछा, तुम क्यों विलाप कर रही है? तब मगदली ने कहा कि मेरे प्रभु को उठा ले गए। यह बोलकर जैसे ही मुड़ी तो उसने देखा कि वहां यीशु खड़े हैं। यीशु ने मगदली से कहा, मैं अपने परम पिता के पास जा रही हूँ और तुम मेरी भाइयों के पास जा। मरियम मगदली यह कहते हुए शिष्यों के पास आई। उसने कहा कि मैं प्रभु को देखा है। ऐसा भी कहा जाता है कि यीशु ने कुछ शिष्यों को दर्शन दिए, बाइबल यूहन्ना 20 में। यह थ्योरी ये भी कहती है कि ईसाइया की बुक ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार कहते हैं कि यीशु का जब गधे पर बच्चों को बैठाकर आते यरूशलेम में तो खजूर की डालियां उठाकर यह बनी इसराइल के तमाम
दुश्मनों को हरा देगा। फिर यीशु के जाते टेम्पल माउंट के ऊपर देखते हैं कि टेम्पल जो आउटर क्वाड्रेंट के अनुसार उसके अंदर रोमन टैक्स कैलेंडर में बैठी है, मनी चेंडर ने बैठे हैं। वहां पर हर तरह का कारोबार हो रहा है। यहाँ देखकर कि यीशु को बहुत दुख होता है कि टेम्पल पवित्र मंदिर में इस तरह का काज हो रहा है, तो अपना कर्मदंड निकालकर उसे उनको लोगों को मार कर उन्हें वहां से निकाल देते हैं। बाद में जब रोमनों के गवर्नर को यह पता चला तो वो इसकी सजा के तौर पर यीशु को सूली देखने का ऐलान कर देते हैं। बाइबल में उनकी कहानी के कुछ ऐसी हिस्सा मिलते हैं। पहला उनका पैदा होने की, और दूसरा जब वह 7 साल के थे तब वह एक त्योहार के समय मंदिर में जाते हैं। तीसरा जब गधे पर चढ़कर यरूशलेम पर पहुंचकर यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हैं। चौथा जब उनके शिष्यों के साथ में रहते हैं, उपदेश देते हैं। पांचवा जब वह अंतिम भोजन करते हैं, और छठा जब उन्हें सूली पर लटका दिया जाता है। अंत में सातवां वह फिर से जी उठते हैं। ईसा मसीह ने 13 से 29 साल की उम्र के बीच तक क्या किया है, यह रहस्य की बात है। अपनी इस उम्र के बीच में कहाँ थे। 30 वर्ष की उम्र में यरूशलेम लौटकर उन्हें यूहन्ना जॉन से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद उन लोगों को शिक्षा देने लगे। 3 साल बाद अर्थात 33 साल में उनकी सूली पर लटका दिया गया। 33 के बाद फिर से कभी नजर नहीं आए। इसके बाद उसके शेष काल का अज्ञात है, परंतु कई शोधार्थों को मानना है कि वह भारत आ गए थे। वहां पर लगभग 100 वर्ष की उम्र का जीवित रहने के बाद उनका देहांत हो गया। कश्मीर के श्रीनगर के रोजबल में उनकी कब्र होने का दावा किया जाता है।